जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स में। जैसे कि आप देख रहे हैं आज का करंट अफेयर 14 जुलाई 2023 फ्राइडे। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो इसका आंसर होगा चौथे स्थान पे। इसका आंसर होगा चौथे स्थान पे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में सैन्य को मजबूत या शक्तिशाली करने के लिए किया जा रहा है। और इसमें कौन कौन सी सेना होगी? थल सेना, वायुसेना और नौसेना। इसमें भारत चौथे रैंक पे है और फर्स्ट रैंक पे यूएसए, सेकंड पे रूस और थर्ड पे चीन और फोर्थ पे इंडिया और पाकिस्तान 7वें नंबर पे है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 126वां है और खुशहाली सूचकांक में भी भारत 126वां रैंक पे है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत कितने नंबर पे है? 127वें, जो कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो 38वां वर्ल्ड बैंक जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI को किसने लॉन्च किया है? तो एलन मस्क ने किया है। XAI AI आधारित स्टार्टअप है, लॉन्च किया है स्पेसएक्स के जो कंपनी के मालिक हैं एलन मस्क, उन्होंने किया है। और यह किसके काउंटर में किया गया है? ChatGPT ओपन AI स्टार्टअप के काउंटर में किया गया है। बार्ड को हाल ही में किसने जारी किया है? गूगल ने किया है। और गीगा GPT को रूस ने, लेक्सी को भारत ने। ओडिशा के क्षेत्रीय AI न्यूज़ एंकर का नाम हाल ही में क्या है? तो लीसा नाम रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रिक थोड़ी देर में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने वाले मेजराना जीरो मोड्स कण की खोज किसने की है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने की है। माइक्रोसॉफ्ट मेजराना जीरो मोड्स कण क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज होता है इसका, और सुपर कंडक्टर निर्माण करता है। सुपर कंडक्टर। ललन टॉप की बातों में देखेंगे। हाल ही इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? थॉमसन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब के बारे में एक ट्रिक सर ने लिखवाया है, जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगा। ट्रिक है क्या? ईंट पर गौरव नाचे। ईंट पर गौरव नाचे। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, ट से यानी टी से थॉमसन, और प से प्रोटॉन, गौ से गोल्डस्टीन। प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने, और नाचे न से न्यूट्रॉन, और च से चैडविक। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, जैसा कि ललन टॉप में पूछा भी गया है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो थॉमसन। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो डाल्टन ने दिया। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? चैडविक थे। लीगो, हाल ही में लीगो भारत में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हिंगोली, महाराष्ट्र में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हाल ही में किस देश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विवादित विधेयक को मंजूरी दी है? तो इजराइल में। इजराइल का संसद को क्या बोलते हैं? इजराइल के संसद को नीसेट बोलते हैं। विवादित विधेयक मंजूरी वहाँ पे मिला है, और सुप्रीम कोर्ट निगरानी शक्ति, सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति है उसको सीमित किया गया है उसकी निगरानी पर। इजराइल के PM कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय का अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 142 में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अनुसार अभिलेख न्यायालय है? तो आर्टिकल 129। सर्वोच्च न्यायालय के पहले स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे? सुंदरेश मेनन, सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में विवादित होने पर निपटान की शक्ति किसे प्रदान की गई है? किसे प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट को यह प्राप्त है। और आर्टिकल कितना में लिखा हुआ है यह कमेंट करके आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाल ही में विश्व चुनाव निकाय संघ ए वेब के कार्यकारी बोर्ड की
11वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कोलंबिया में हुआ है। कहाँ? कोलंबिया में। ये वेब विश्व चुनाव निकाय संघ है और इसकी स्थापना 2013 में हुई है। और क्यों हुई है? क्यों? निष्पक्ष चुनाव स्थायी लोकतंत्र के लिए हुआ है। कार्यकारी बोर्ड 11वीं बैठक हुई है। कहाँ हुई? कोलंबिया में। और भारत से राजीव कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने भी शामिल हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में। G20 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारत में हुआ है और यह 18वां है। इसमें कहाँ कहाँ पे हुआ है और क्या? फर्स्ट में एम्प्लॉयमेंट जो कि जोधपुर में हुआ है। थर्ड कल्चर कहाँ हुआ है? हम्पी में। थर्ड टूरिज्म कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है। संघाई सहयोग संगठन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? इंडिया में। और इसमें ईरान जो है 9वां देश शामिल हुआ है। G7 2027 का आयोजन कहाँ हुआ है? जापान में। इसका फॉर्मूला है, इसमें कौन कौन देश हैं? इसको इस तरीके से याद किया जा सकता है। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। G से जर्मनी, F से फ्रांस, G से जापान, U से अमेरिका और I से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। क्वेट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जापान में हुआ है। आसियान 42 सम्मेलन कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है, जो कि ब्राज़ील में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन की खोज हुई है? तो शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह वेनस को बोलते हैं, वेनस। वायुमंडल में क्या मिला है? फॉस्फीन। क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप से इसे पाया गया है। साल भर लग गए उसको अध्ययन करने में और फिर पाया गया। यहाँ पे जीव की संभावना बढ़ गई है, जीवन की। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉस्फीन गैस। फॉस्फीन गैस बैक्टीरिया से जो कि जीवाणु से विकसित होती है और पृथ्वी में यह पाई जाती है। ललन टॉप की बातों में देखेंगे किसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। फोबोस और डिमोस किसके प्राकृतिक उपग्रह हैं? मंगल के। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जो कि जुपिटर भी कहा जाता है। किस रॉकेट के द्वारा भारत ने मंगलयान को लॉन्च किया था? तो PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये क्या है? आंतरिक ग्रह हैं। हाल ही में तंजानिया में बन रहे IIT मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रीति अगलायम को। IIT मद्रास कैंपस जो कि तंजानिया जंजीबार में बन रहा है। फर्स्ट महिला डायरेक्टर कौन है? प्रीति अगलायम। अक्टूबर 2023 सत्र की शुरुआत वहाँ होगी। ललन टॉप की बातों में देखेंगे हम लोग माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में, जो कि हाईएस्ट पीक है वहाँ का। जिंजीबार किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्लोब आइसलैंड, लॉन्ग द्वीप के लिए। वहाँ लॉन्ग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट काटरू को किसने शुरू किया है? IIT मद्रास ने, एयर पॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए। हाल ही में आत्मघाती ड्रोन किसने विकसित किया है? तो IIT कानपुर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर प्रदेश है। शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े देश में उत्तर प्रदेश है, झारखंड है दूसरे नंबर पे। ललन टॉप की बातों में देखेंगे पंचामृत योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में हुआ है और गन्ना की बढ़ोतरी के लिए हुआ है। एक परिवार एक पहचान किस राज्य ने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ निर्मित किया गया है? रामपुर पटवई में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडिया जस्टिस सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो कर्नाटक है, लेकिन वहीं अंतिम में है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो एवं घुड़दौड़ पर कितना कर लगाने की घोषणा की है? तो 28% कर लगाने की घोषणा की है। और GST किस समिति के तहत आया था? विजय केलकर समिति। और यह एक अप्रत्यक्ष कर है। सीमा समवर्ती सूची टैक्स इसमें लगती हैं, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों टैक्स जोड़ते हैं। 101वां संविधान संशोधन
के तहत है। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था जीएसटी को, और इसमें दर का जो निर्धारण है जैसे कि 0%, 5%, 12%, 16%, ये दर का निर्धारण कौन करता है? जीएसटी काउंसिल करता है। और आर्टिकल 279 का ए में यह दिया हुआ है। वित्त मंत्री हेड होती हैं इसकी। ललन टॉप की बातों में देखेंगे, जीएसटी को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया है? तो विजय केलकर समिति। जीएसटी काउंसिल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 279 आर्टिकल में। भारत में सर्वाधिक रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? तो आता है उधार से और जाता है ब्याज अदायगी में। हाल ही में इनकम टैक्स में क्या बदलाव किए गए हैं? तो टैक्स स्लैब 6 थी और अब कितनी है? 5 है। पहले 2.5 लाख टैक्स फ्री था, अब 3 लाख हो चुके हैं फ्री। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, ओबरा में राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट है, जो कि एनटीपीसी के सहयोग से यह प्लांट लगाया जा रहा है, जिसमें 50-50% होगा। 50% एनटीपीसी का और 50% राज्य सरकार का। नेक्स्ट देखेंगे 800 मेगावाट गुने 2 यूनिट बराबर 1600 मेगावाट बिजली उत्पादित होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसी में सोनभद्र भारत का एकमात्र जिला जिसका सीमा 4 राज्यों से मिलता है। पहला है बिहार, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा झारखंड और चौथा छत्तीसगढ़। ललन टॉप की बातों में देखेंगे, नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। फतेहाबाद परमाणु संयंत्र कहाँ है? हरियाणा में है। और तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है। काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो गुजरात में है। कैगा कर्नाटक में। कल्पक्कम और कुंडन